तो वो पापड़ भी ले आई, 2 रुपए के 2, 3 रुपए फिर उसके हाथ में थे। वो जैसे बैठी तो वहाँ पर हमारे और गरीब रिश्तेदार आ गए। मेरी भाई फिर 5 मिनट और रुक गई, तो बच्ची फिर दोबारा निकल गई, जूते नहीं पहने थे, पैरों नंगी भाग गई। दोबारा जैसे दुकान पे गई तो वहाँ उसी वक्त के बगैर दोबारा नहीं आई। मेरी बीवी ने बोला बाहर खड़िए, उसको मैं बाहर से पकड़ती हुई तक घर ले जाऊँ। तो वहाँ गिरने के बाद फिर वहाँ दुकान के पास इधर देखी, इधर देखने के बाद गलियों में, इस गलियों में, फिर ऐसे देखते देखते वक्त गुजरता गया तो परेशानी भी हमारे पर बढ़ती गई, ताकि हम जाकर देखें तो हाँ जाहिर है बच्ची नहीं मिल रही, परेशान तो। किस कान में हो या किसी जगह पे। तो ऐसे फिर अचानक मेरे पास ईशा के करीब जो है ना मेरे पास फ़ोन आया, तो बताया जो हमारी फातिमा घर से निकली और नहीं मिल रही हमारे को। आप थाने गए फिर मुबीना टाउन? मैं डिफेंस नौकरी पे था। हाँ। तो फिर मैंने बोला अब कोशिश करो, हो सकता है कहीं घंटे दो के अंदर या किसी आसपास हो तो कोशिश करो शायद मिल जाए। तो फिर ऐसे करने के बाद जो है मैं नमाज़ पढ़ी ईशा की वहाँ डिफेंस में। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर उन्होंने मुझे 11 बजे जो है फिर दोबारा कहा जो नहीं मिली। फिर मैंने कहा था अगर ऐसे नहीं करो आप फटाफट जाके, मेरा बेटा आमिर है और मेरा साला उसका नाम गुलाम मोहम्मद है, आप फटाफट मुबीना टाउन में जाके वहाँ रिपोर्ट कर दो जो हमारी बच्ची इस टाइम पे जो है ना यहाँ से लापता हो गई है। तो ताकि जो है ना हमारे सलाबा जो है सही। पुलिस अच्छा फिर वाले। रिपोर्ट की, उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद फिर रात गुजर गई, फिर दिन भी गया। कितने दिन गुजरे? फिर 3 दिन के बाद हमारा जो है ना फिर हम FIR के लिए गए। तो FIR में चौथे दिन तो उधर जब मैं गया तो मैंने वहाँ जब ये हेल्पलाइन वाले के पास, वो भी गरीबों की मदद करते हैं यहाँ मंताज मलदल में, तो उन्होंने फिर जब आप जब आपकी FIR कट जाएगी। तो वहाँ जब हम आए यहाँ तो SHO वहाँ जो बदला हुआ था, दूसरा आया हमारी बच्ची के वाक़यात में 2 दिन बाद आए। तो वो पहले वाला अल्लाह जाने कौन था कौन नहीं था। हमने थाने में हम सबको बोलते रहे जो हमारी बच्ची का आप मेहरबानी करो उस इलाके में चले से। वो तो हुआ, फिर उसके बाद पता कैसे चला उसका? उसका जब मालूम है वहाँ क्या, जब हमारे को बताया जब भी आप मस्जिदों में हम भी कोशिश करें आप भी ढूंढें। फिर हम ढूंढने के बावजूद जो है ना ऐसे ही हमारे को 18 तारीख को मैं जब वहाँ से डिफेंस बताया जब भी मेरी बच्ची के आदमी हमने रिपोर्ट FIR कर दी उन्होंने 4 दिन। 6 मई को अगवा हुई थी, 18 तारीख को 18 तारीख को ये आया जब इसके टीवी में देखा जब बच्ची की एक लाश अबौसी हॉस्पिटल में पड़ी है। आपको टीवी पे पता चला? टीवी से। आपको थाने से नहीं कोई इत्तलाई? कुछ नहीं है? फिर आपके पास आमिर के पास आई थी? हाँ। हाँ। तो वहाँ से जैसे मालूम हुआ जब ये बच्ची है तो हो सकता है हमारी हो। उम्र करीब बिल्कुल ऐसे ही बताया 6 साल या सिर्फ 7 साल के करीब। आप गए तो आपने किस हालत में पाया अपनी तो बच्ची? वहाँ जब गए तो बगैर बिल्कुल कुछ पहचान में नहीं पा रहे थे बिल्कुल। सुना है कि माँ ने उसकी नेल पॉलिश देखकर पहचाना कि मेरी वो बेटी है। पॉलिश है, वो उसी भी दिन लगाई थी माँ ने? उसी दिन लगाई थी जिस दिन अगवा हुई थी? रखी में पॉलिश, उसी पॉलिश से खुद लगाई थी उसने, खुश होकर के मैं जाऊंगी आज खाला के यहाँ जा रही हूँ। वो पॉलिश भी रखी हुई अभी, उसी पॉलिश से देखे। फिर जो मेरा और उसकी बेटा आंखें निकालनी थी? हाँ, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल खाली था, कुछ भी नहीं नजर आ रहा था। गला भी काटा था? गला भी काटा था, आंखें भी निकाली थी और पेट भी चाक किया था। बिल्कुल खाली था। तो वहाँ से जब देखा तो वो प्लाट के अंदर एक प्लाट है खाली, उसमें अल्लाह जाने किस हाल में थी, निकाल के फेंका। कोई जंगली जानवर, बिल्ली या कोई ऐसे बिल्कुल सिर जुदा था और शक्ल नहीं पहचानी जा रही थी। जिससे नहीं पहचाना जा रहा था जो बच्ची के साथ क्या क्या मामला क्या। मैं अभी और मज़ीद इस पर आपसे बात करता हूँ और उलमाए किराम से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये इतना दर्दनाक वाक़या है, ऊपर कमीज थी, इस पर आप ज़रूर कुछ फरमाइएगा। बिल्कुल, मैं अभी आपसे बात करता हूँ। एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं नाज़रीन किराम, वक्फ़े के बाद दोबारा हाजिर होंगे। अभी कहानी बहुत बाकी है, अभी माँ से बात करनी है। माँ की तो हालत ही गैर है और हालत आप देख रहे हैं इस पूरे घर की क्या है। मुफ्ती साहब और सरदार साहब यहाँ मौजूद हैं, मौलाना सरदार अफजल साहब। एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हमें यकीन है कि आप सब लोग हमारे साथ ही रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।